राइट, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ताज़ा तरीन खबर। एज एक्सपेक्टेड भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। रिपीटेडली टीम इंडिया एशिया कप में अब तक जो हमने देखा है, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने को ही तरजीह देते हैं। अभी आज सूर्य कुमार यादव ने बताया कि दूसरी इनिंग्स में कुछ ड्यू का फैक्टर आ जाता है और बैटिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है, इस वजह से भारतीय टीम तरजीह देती है पहले बॉलिंग करने को। आज सलमान अली आगा ने भी इत्तफाकन टॉस के बाद ये कहा कि आज अगर हम टॉस जीते तो हम भी बॉलिंग ही करते, यानी कि पाकिस्तान टीम का भी आज इरादा था पहले बॉलिंग करने का। नॉनदलेस द टॉस हैज हैपेंड, पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग कर रही है। पाकिस्तानी टीम में दो तब्दीलियां, हसन नवाज और खुशदिल शाह टीम का हिस्सा नहीं है। फहीम अशरफ और हुसैन तलत आज टीम में शामिल किए गए हैं इस बड़े मार्के के लिए। लेट्स नॉट फॉरगेट ये सुपर 4 मरहला है, इसमें पाकिस्तान ने एटलीस्ट दो टीमों को शिकस्त देनी है और अगर सेफली फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो तीनों टीमों को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना होगा। इब्तिदा होती है यहाँ से, भारत के खिलाफ मैच से। आज एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब और ओलंपियन समीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। वील हैव अ ब्रिलियंट डिस्कशन थ्रू आउट द नाइट। अब से कुछ देर बाद इस मैच का आगाज़ होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे पहली बॉल गिरेगी। राशिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेइंग 11 से खुश हैं आप, मुतमईन हैं? हम तो कभी भी मुतमईन वाली कौम ही नहीं है ना, हम तो कुछ ना कुछ निकालेंगे। लोग बात टॉस करने से पहले इतनी नहीं करते, जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अपने मुताबिक चीज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन ठीक है, जो कप्तान और जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला किया, बेहतर किया होगा क्योंकि वो वहाँ मौजूद हैं। उनकी क्या कोई अनफिट तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो टीम बनाते हैं प्लेइंग 11। हसन नवाज का थोड़ा सा हुआ है कि वो ऐसा प्लेयर है, या तो वो करेगा या तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है, ऐसा प्लेयर है। और ऐसे मैचेस में इस टाइप के प्लेयर, गेम चेंजर आपको चाहिए होते हैं। और रूटीन के प्लेयर तो हमारे पास आ रहे हैं, वो एक ऐसा एक्स फैक्टर था जो कि गेम को चेंज कर सकता है। लेकिन एनीवे शायद इतना ट्रस्ट या वो नहीं था पाकिस्तान हेड कोच को या कैप्टन को। और जो टीम पे हुसैन तलत की थोड़ी खुशी हुई है, लेकिन उनको कोई मैच नहीं दिया गया अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड यूएई। ट्रायंगुलर हो गई, इसके शुरू के राउंड के मैचेस हो गए, यहाँ पे लेके वो बहुत यूटिलिटी प्लेयर रहा है और काफ़ी वक्त से वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहा है। तीसरी फ्रेंचाइज में वो बैटिंग बॉलिंग खेल रहा है। 2018 का डेब्यू है उसका, जैसे साहबजादा फरहान का भी 2018 का है। लोग जैसे बोलते हैं नए प्लेयर हम लोग लेके आए, 18 के डेब्यू हैं सारे, कुछ 16 के हैं, 2-3 हैं जो कि अभी 2024-25 के हैं। अदरवाइज सेम ओल्ड टीम है जो कि हमारे सामने नई करके पेश की गई। एनीवे गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत ही अच्छा खेलना चाहिए आज और जीतना चाहिए क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। कभी कभार गेम से हट कर बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है और हमारी तरफ से बेस्ट चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अनफॉर्चुनेटली जब ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही थी उस वक्त हम काफ़ी डिस्कशंस करते रहे कि हुसैन तलत और इवन जो दीगर प्लेयर्स बेंच पर मौजूद हैं उनको मौका मिलना चाहिए, एटलीस्ट मैच प्रैक्टिस ज़रूर मिलनी चाहिए। वो प्रैक्टिस जो आपको ग्राउंड पे एक हरीफ के ख़िलाफ़ मिलती है उसका कोई सानी नहीं है। सो प्रेशर की बात कर लेते हैं समीर हुसैन साहब। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो, इवन तो दोनों कप्तानों ने कहा है कि हमारे लिए एक नॉर्मल सा मैच है, लेकिन दिल का हाल कुछ मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो और प्रेशर ना हो, ये ज़रा मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली दानिश, देखें ये एक हाई वोल्टेज मैच होता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो दोनों टीमों के ऊपर इक्वली आपके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन जिस तरीके से टीम आज जो अनाउंस की है, मेरी एक अपनी राय है कि हर चीज़ की स्पेशलिटी होनी चाहिए। आपके स्पेशल बैट्समैन, आप इस वक्त अगर मैं ओवरऑल पूरे टीम को देखूं और राशिद भाई की बात को इसको सेकंड करूंगा कि हसन नवाज़ के लिहाज से एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर है वो। और ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त आपने ऑलराउंडर्स को ज़्यादा इंगेज किया है, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड एज अ रोटेशन पॉलिसी कि आपने बेंच को यूटिलाइज़ किया है। जहाँ तक देखें इसमें अभी टूर्नामेंट के लिए सुपर 4 के मराइल शुरू हुए हैं आपके, अब आगे भी मैचेस हैं, उसके हिसाब से भी आपको कंसर्न करना चाहिए कि आगे श्रीलंका बांग्लादेश से मैचेस हैं, तो सबको यूटिलाइज़ करें। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे ओपनिंग स्टैंड में आपकी चेंजेस आ रही हैं कि साइम क्लिक नहीं कर रहा है या शाहज़ादा क्लिक नहीं कर रहा है, तो हसन नवाज़ को या हारिस को ओपन करा के आप उसको चेंज ओवर कर सकते हैं कि हो सकता है कि प्रेशर आपका थोड़ा सा रिलीज़ हो जो ऊपर से नहीं हो रहा। स्पेशली देखें सर्किल जो है इस वक्त क्रिकेट में जो है 6 ओवर जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों टीमों के लिहाज से। अर्ली विकेट्स ले लिए तो दूसरों के ऊपर प्रेशर चला जाता है। अगर उसमें आपका
अच्छा स्कोर बन गया तो डेफिनेटली दूसरी टीम आपकी जो है नीचे होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं समझता हूँ कि टीम बैलेंस कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, लेकिन अब क्लिक करने की बात है कि आज टीम क्लिक कैसे करें। और टॉस जिस तरीके से सलमान ने बोला है कि ये हम भी अगर होते तो वी विल बॉलिंग फर्स्ट, तो डेफिनेटली एक टॉस का मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे एक प्रेशर है कि अगर हम माइंड बना के आए हैं या पहले से एक माइंड बना हुआ कि हम बॉलिंग करनी चाहिए थी या बैटिंग करनी चाहिए थी, इट डजेंट मैटर। अब आप ग्राउंड में आ गए, नई स्ट्रेटजी के साथ आएँ और उनके ऊपर प्रेशराइज करें। अर्ली 6 ओवर्स में जो है आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर लगाएं बोर्ड में। एक ब्रेक स्टेज होता है राशिद भाई, एक तो बड़ा इवेंट है, ऊपर से फिर आप भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। इस किस्म के मैचेस में हीरोज़ बनते देखे हैं हमने, और आपने हुसैन तलत का जिक्र किया, वो न्यू भी नहीं है राशिद भाई। ऐसा नहीं है कि अभी हम फ्रेशली उनको उठा के लेके आए हैं। आपने खुद कहा कि वो 2018 से ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में उन्होंने हाई लेवल की क्रिकेट खेली है, उन्होंने लीग क्रिकेट अच्छे लेवल पे खेली है और पाकिस्तान के लिए रन्स भी स्कोर किए हैं। क्या आइडियल बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए हुसैन तलत की आज? ऑब्वियसली अब से कुछ देर बाद हमें नज़र आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंडर हमारे पास मौजूद है, एक ओपनर होगा, नंबर 3 पे फ़खर है, वो भी लेफ्ट हैंडर है। फिर आपको 4 नंबर पे तो राइट हैंडर जाएगा, वो आपके कैप्टन है सलमान अली आगा। 5 पे बनता है इनका कि ये खुद आएँ, और उसके बाद देखते हैं हारिस हैं नंबर 6 पे। फिर एक लेफ्ट हैंडर बहुत इफेक्टिव होता है थ्रू आउट ऑफ टूर। इसमें देखें श्रीलंकन हो या इंडियन प्लेयर्स हों या दूसरी टीम के हों, तो अच्छा खेलते हुए नज़र आए हैं आपको। तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ भी होती है। ऑफ स्पिनर अगर कम है तो वो आपको थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है या आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसको खेलने में आसानी हो जाती है। तो उसके मुनासबत से लेफ्ट हैंडर पाकिस्तान के पास फ़हीम अशरफ की सूरत में भी है, उसको किस तरह से यूटिलाइज हमें करना है। तो हुसैन तलत से आप बॉलिंग भी करवा सकते हैं। 2 चीज़ें हो रही है, अगर हुसैन तलत खेल रहे थे तो फ़हीम को डालने का मकसद शायद बैटिंग को और बढ़ाया है इन्होंने, मे भी ऐसा है। तो लेकिन ये पहले भी इस तरह से खेल चुके हैं। लेकिन जो सिकंदर बख्श बात करते थे, मेरे ख्याल में वो बात बेहतर, सिकंदर बख्श है नहीं, उनके सामने बात करता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बात करने में, उनकी तारीफ़ करने में कि वो बोलते हमेशा बात ठीक करते हैं कि आपके जो प्लेयर्स गए हुए हैं, अगर आपको किसी को खिलाना है माइंड में है तो उसको आप ट्राई करते रहें। सही बात, आप खिलाएं। जिस तरह इंडिया ने कल अर्शदीप को खिलाया और साथ में चक्रवर्ती को नहीं खिलाया, बुमराह को नहीं खिलाया, तो उन्होंने ट्राई की अपने बेंच स्ट्रेंथ को। तो हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को एक ऐसे मौके पे लेके आए, डू एंड डाई सिचुएशन होती है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच, लेकिन उम्मीद है कि हुसैन तलत इस पर पूरा उतरेगा। गुड प्लेयर है, मैच्योर है, सीजन प्लेयर है, और बॉलिंग हो बैटिंग हो वो परफॉर्म कर सकता है। और अच्छे मैच्योर क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आते हैं जब क्रीज पर आते हैं। ही होल्ड्स हिज ओन और अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाने की अहलियत भी रखते हैं। समीर हुसैन साहब, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी आप दूसरा स्पोर्ट ले लें, वोल्टेज हाई ही होता है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है और जिस तरह एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा सा रिडिक्यूल भी किया जा रहा है अक्रॉस द बॉर्डर कि टीम इतनी तगड़ी नहीं है, व्हेन इट कम्स टू मैचेस अगेंस्ट इंडिया ये स्किल और ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आपका जोश और जज्बा इतना हाई होता है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हम विटनेस कर सकते हैं। ये डेफिनेटली देखें, जो प्रेशर को हैंडल करना है ना, वो हर प्लेयर के लिहाज से एक ये ज़िंदगी में एक्सपीरियंस आता है, स्पेशली इन मैचेस में। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं या इंडियन प्लेयर्स हैं, दोनों के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आपकी कौम आपसे क्या सवालात करेगी उस मैच के रिज़ल्ट के बाद, या मीडिया स्पेशली आप करें। तो मैं इस वक्त समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि जो अभी इंसिडेंट हुआ है और एक वॉर जोन से हम निकले हैं और उसके बाद दोनों टीमों के ऊपर एक प्रेशर है। अगर इंडिया की टीम हारती है, पाकिस्तान की टीम जीतती है, तो डेफिनेटली उनके यहाँ भी इसी तरीके से। हमारे यहाँ इतना वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि देखें, टीम को एज अ गेम के हिसाब से जाना चाहिए। किसी भी हमारे जैसे हम ओलंपिक है, ओलंपिक का एक सर्कल है, तो मैं उसकी ज़रा एक डेफिनेशन दूंगा कि उसमें क्या मैसेज है। तमाम कंट्रीज़ की तरफ से एक पीस का मैसेज है, लेकिन ओवरऑल पीस स्पोर्ट्स फैलाता है। और आप अगर हैंड शेक नहीं करें या एक दूसरे को बुरा भला बोलें, तो ये आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं भी। और जहाँ तक अभी पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान ने अपना बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया हर जगह से, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे टीम के लिहाज से हो। उन्होंने अब जैसे
ओवरऑल पूरी दुनिया ने देखा कि आप हैंडशेक करने के लिहाज से कितना प्रोपेगेंडा किया गया। इवन पाकिस्तान टीम नीचे खड़ी रही, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हैं। इट डजेंट मैटर कि टीम किसकी अच्छी है, लेकिन जेस्चर ये जाता है कि पाकिस्तान टीम की पॉजिटिविटी है और पाकिस्तान टीम ग्राउंड में जब उतरी है तो पॉजिटिव माइंड से उतरी है। एब्सोल्युटली। इस मैच से पहले भी जो बिल्डअप हो रहा था पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान के कैंप से ये खबरें आती रहीं कि हम सिर्फ क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, हम नॉइस को फेज़ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और फोकस हमारा सिर्फ ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस पर होगा। बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस सेशंस भी हुए हैं पाकिस्तान के। इन केस यू मिस्ड इट, पाकिस्तान ने आज 2 तब्दीलियाँ की हैं भारत के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मैच के लिए। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या है आपकी स्क्रीन पर? फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, साहिब ज़फ़रान, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह आफरीदी। तो एक अरसे से हम देखते आ रहे थे राशिद भाई, ख़ासतौर पे इन कंडीशंस में हम ज़्यादा स्पिनर्स खिला रहे थे और पेसर्स खिला नहीं रहे थे। आज शाहीन और हारिस तो खेल ही रहे हैं, उसके साथ फ़हीम भी खेल रहे हैं। आपको लगता है इसका फ़ायदा होगा? बिकॉज जिस तरह बांग्लादेश ने हमें दिखाया है कि उनके पेसर्स डिफरेंस क्रिएट करते आ रहे हैं, उस तरह आपके पेसर्स भी कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है मैच की, कितने ओवर हमें पावर प्ले में फास्ट बॉलर से करवाने हैं, कितने ओवर तक हम स्पिनर्स पे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस ने माइंड चेंज किया है। मैं भी ये चाह रहा था कि पहले बैटिंग एक शिफ्ट आया है ना, शिफ्ट आ गया क्योंकि बॉल वेट हो गई, गीली हो रही है, ग्रिप नहीं कर रही। तो दुनिया के अच्छे जो बॉलर अगर आप समझते हैं, नूर अहमद हो गए और साथ में मुजीब हो गए। फिर एक दिन पहले जो मैच हुआ था दोनों ने कंसीड किए रन्स और ये आए हैं 16, 17, 18 ओवर में। यहाँ पे अगर बॉलिंग स्पिनर कर रहे हैं उनको मुश्किलात हो रही है। फजले ने भी बॉलिंग की, फारूकी ने, उसको भी मार लगी। फिर हम कल का मैच देखते हैं, वहाँ पे देखें हसरंगा वन ऑफ द बेस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर या मिस्ट्री कर लें, वो भी नहीं रोक पाए। उन्होंने आउट ज़रूर किए लेकिन उनके स्पिनर्स रोक नहीं पाए। अगर वला लागे को देखते हैं या किसी और स्पिनर ने बॉलिंग की है तो 15 ओवर के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हमारे बॉलर, फास्ट बॉलर बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर तो बॉल गीली हो जाती है, हमारे पास फ़हीम अशरफ है, हमारे पास शाहीन है या और कोई बॉलर बॉलिंग करता है, तो स्पिनर से आउट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 ओवर पावर प्ले में और आपको 12 ओवर तक टाइट आपको रखना पड़ेगा। वहाँ पे विकेट्स लेनी है। जब एक दफ़ा बॉल वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा। राशिद खान की बॉलिंग ने 1 विकेट नहीं ली जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान बाहर हो गई है। स्पिनर की चैंपियन टीम अफ़गानिस्तान थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा स्पिनर्स की स्पिन बॉलिंग से, क्योंकि सेकेंड इनिंग में 2 प्रीवियस मैचेस में बॉल गीली हो गई है। और राशिद भाई, आपने वो अफगानिस्तान के मैच में भी देखा होगा, मोहम्मद नबी ने जो 60 रन बनाए थे 21 गेंदों पर, वो आखिरी स्टेजेस में बने थे जब बॉल गीला हो गया था और फिर उस तरह ग्रिप नहीं किया जा रहा था, स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो गया था। तो पाकिस्तान के लिए शुरू का पावर प्ले और आखिर के 6 ओवर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। एक तो शुरू के 6 ओवर में हमें पार्टनरशिप नहीं मिल रही है। ये जो है ना पावर प्ले, जी सर, देखिए हम तेज़ खेल रहे हैं लेकिन हम 45 रन से ज़्यादा जा नहीं रहे। तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं लेकिन ना डरे हुए हैं जी। 54 रन बनाए थे हमने, ट्रायंगुलर में बनाए, 55 बना लिए। अगर जा रहे हैं ना, ऑल आउट जाना है, 3 आउट हो रहे हैं, तो आप 70-75 कर दो। 70 यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि ट्रेंड जो नज़र आता है, 6 ओवर में दूसरी टीम भी 40-42 रन 43 रन बन रहे हैं और 2 आउट हो रहे हैं। उसके बाद 2 ओवर क्विकली गुजर जाते हैं। 7वां 8वां ओवर अच्छे बॉलर आके करते हैं, स्पिनर आके करता है, तो आप 50 कर रहे हो 8 ओवर में, फिर स्ट्रगल शुरू होती है। अगर 60 के बीच में 1 विकेट और गिर गई, जो कि अबू धाबी और दुबई के स्टेडियम में हो रहा है ऐसा, तो इसीलिए अगर ऑल आउट जाना है तो पावर प्ले को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जितनी बाद में बॉल पुरानी होती जाएगी, उसको हम बोलते हैं हैवी बॉल होने शुरू हो जाएगी। बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, बॉल प्रॉपरली बल्ले पे नहीं आ रही थी, आप यूटिलाइज़ कर लें इस पावर प्ले को। अगर पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज़ हो गया, फिर आपके चांसेस होते हैं कि 160, 170, 180 तक भी जा सकते हैं। एक इशू जो फैंस ने भी रियलाइज़ किया और जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, मैं तो आजकल जहाँ भी जा रहा हूँ ना, हर किसी का यही सवाल है कि हमारे ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। तो समीर हुसैन साहब, क्रिकेट के खेल में आपका स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन अगर आपके ओपनर्स ही रिपीटेडली पहले 2-3 ओवर में, जी ओपनर नहीं, हमारे बैट्समैन ही नहीं चल रहा, हमारा कोई भी बैट्समैन नहीं चल रहा, बट मसला यही आ रहा है ना कि ऊपर से 2 विकेटें गिर जाती हैं, हम प्रेशर में आ जाते हैं। फिर फ़हीम अशरफ और सलमान अली आगा होते हैं तो वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तेज़
खेलने की, फोर्सफुली तेज़ खेलने की भी कोशिश करते हैं, तो मज़ीद हम थोड़े से परेशान और कंफ्यूज नज़र आए हैं पिछले 4-5 मैचेस में। तो ओपनिंग स्टैंड बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसे अभी आप देखें साइम के लिहाज से एक टैलेंटेड बैट्समैन इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान के काफ़ी अरसे बाद, जिसको हम भी यही कहते आ रहे हैं इतने अरसे से। और बाकी राशिद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको सईद अनवर की क्लास का बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड तारीफ हो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से कट पे या जिस तरीके से जो आउट हुआ है वो अपने पूरे शॉट खेलते हुए ही आउट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए, 1-2 बॉलों के लिहाज से थोड़ा सा लंबा कर ले, क्योंकि पहले हमारे पास ये होता था कि 2 प्लेयर ऐसे थे जिनके नाम हमेशा लिए जाते हैं कि वो इतना रोक लेते थे कि बाद में एंड में आके रन नहीं हो रहे होते थे। अब इतनी जल्दी चले जाते हैं कि रोकने वाला कोई नहीं होता। तो ये दोनों मवाज़नात चल रहे हैं। लेकिन लास्ट जैसे आपने इंडिया के मैच में देखा था तो उसमें ज़्यादातर राशिद भाई भी इस बात को देखेंगे कि बैक फुट पे ज़्यादा जो हो रहे होते थे और डर रहे होते थे कि हमारा कहीं ना कहीं, और उसमें एलबी आपके जैसे नवाज़ को मैंने देखा या 1-2 प्लेयर्स को और देखा, तो बैक फुट पे जाके जा रहे हैं, बॉल उनका स्किट कर रहा है और LBW हो रहे हैं। तो लेग बिफोर के लिए फ्रंट फुट पे ज़रा थोड़ा सा निकल के खेलें, ज़रा दिल बड़ा करके खेलें, वो भी तो निकल के खेल रहे हैं। तो जहाँ तक अभी मैंने जो देखा है कि हमारे हॉकी कोच को पता है, क्रिकेट कोच को नहीं पता चला। राशिद भाई बस खैर ये मसले मसाइल भी हमें पिछले मैचेस में नजर आए कि जो निकल के खेलने वाली बात है। हम नहीं, इसमें एक चीज़ मैं आगे लेके चलता हूँ कि जब आप रीड नहीं कर रहे होते ना बॉल को, चक्रवर्ती कर रहा है या राशिद खान, तो आप आगे जा नहीं सकते कि बॉल कौन सी अंदर आ जाए, तो आप वेट करते हैं और एयर में रिसीव होके पीछे आ जाते हैं। ये है बॉलर की क्वालिटी। या तो आप इतना रिलीज के वक्त देख रहे हो कि बॉल गुगली है या फ्लिपर है या लेग ब्रेक है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। अगर रीड नहीं करेंगे तो आप आगे जा नहीं सकते। वैसे राशिद भाई अभी तक जो विकेट्स भी मिली हैं वो इतनी बाउंसी विकेट्स नहीं है, उसमें बॉल ज़रा अंदर ही रह रहा है। ऐसा है कि वहाँ की जो अभी इनका लास्ट मैच हुआ था नहीं, अंदर तो ये हम लोग तो ज़्यादातर अपनी मिस्टेक से आउट हो रहे हैं, ज़्यादातर गलत विकेट्स ली नहीं गई हैं, विकेट्स दी गई हैं, व्हिच इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज बड़ी चीपली हमारे बैटर्स आउट हो रहे हैं और ज़्यादा रन्स किए बगैर आउट हो रहे हैं। अग्रेसिव माइंडसेट ज़रूर नज़र आया है, लेकिन वो अग्रेसिव माइंडसेट रन्स में ट्रांसलेट होता हुआ नज़र नहीं आया। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, 2 तब्दीलियाँ आए हैं, इनको बड़ी तब्दीली कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हसन नवाज़ पे हम बड़ा बैंक कर रहे थे और हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में। अब हमने हसन नवाज़ को बिठाया है और हम हुसैन तलत को टीम में शामिल कर रहे हैं। साथ साथ फ़हीम अशरफ भी आ गए, जिन पर हम बैंक कर रहे थे उनकी जगह तो बनती है इस टीम में। दूसरी तब्दीली को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए हसन नवाज तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, इन्होंने अभी अभी सबको, पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। एंड मिडिल के अंदर PSL के 4थे नंबर के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो काबिल तारीफ थी। वो he looked apart basically, he looked like a good talent। और उसके बाद पाकिस्तान टीम के अंदर जब वो आए, उनसे ओपन की जगह, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, टीम के लिए 6वें नंबर पे भेजा, वाइल नोइंग हम सब ये बात करते थे कि ये बड़ा मुश्किल नंबर है, यहाँ खेलना आसान नहीं होगा। अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया में इतने कम प्लेयर ना होते जो इस नंबर को अबूर करते हैं। हाँ, आप अगर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स या कोई एक्सेप्शनल प्लेयर्स की बात करेंगे तो वो बात डिफरेंट है। हर कोई एक्सेप्शनल नहीं होता जो 6वें नंबर पे जाके परफॉर्मेंस करेगा। तो मेरे ख्याल से वो 4थे नंबर का प्लेयर था। इतने मुश्किल नंबर पे आके इतनी मुश्किल कंडीशंस के अंदर आप उसको जज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो इस तरह वेस्ट हो जाता है। आप सिर्फ जो है इन्हीं अपनी चीजें। और दूसरा नंबर है, आप हुसैन तलत को खिला रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हुसैन तलत ने तो कोई मैच ही नहीं खेले हैं। उनको तो आप तो ये होता है ना कि कोई भी डिसीजन से पीछे अपने आप को बेस्ट चांस देते हो कि आप सक्सेसफुल हो सको, लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। अगर आज हुसैन तलत फ्लॉप होते हैं तो क्या आप हुसैन तलत की गलती कहेंगे या इस मैनेजमेंट की कहेंगे कि उसको पिछले 1 साल से कैरी कर रहे हैं, एक मैच नहीं खिलाया और अब आके ऑल इम्पोर्टेंट गेम इन द वर्ल्ड, द मदर ऑफ ऑल द गेम्स विच इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में डायरेक्टली आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कहाँ का ब्रेनर है? दिस इज नो ब्रेनर एट ऑल टू मी। बेशक आज हुसैन तलत परफॉर्मेंस भी कर दें, लेकिन फिर भी ये डिसीजन मुझे समझ नहीं आएगा कि आपने हुसैन तलत को डाला और बाहर भी किसको निकाला, एक इम्पैक्ट प्लेयर को
जो T20 के अंदर विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी आप 8वें नंबर की टीम है, आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स की कमी है और जो इम्पैक्ट प्लेयर्स आपके पास पड़े हैं आप उनको भी पार कर रहे हैं, अपने चांसेस और कम कर रहे हैं। दिस इज नो ब्रेनर एट ऑल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मूव गोइंग फॉरवर्ड इन दिस गेम अगेंस्ट इंडिया एंड एक्सक्लूडिंग हसन नवाज। स्पोकन लाइक अ ट्रू क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, ये क्रिकेटर्स ने एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान में कि इसी तरह प्लेयर्स को फिर ज़ाया भी किया जाता है कि उनको ऐसे बड़े मैच में खिला दिया गया, यहाँ पर वो फेल होता है। होता क्या है कि इतने सारे फ्लॉप के बाद तो अपने बैट्समैन जो है ना अपने गेयरअप कर रहा होता है बड़े मैच के लिए तैयारी। सही बात है। मे भी उसका आज का डे हो जो आपने उसको हक ही नहीं दिया उसको खेलने का, वो नए प्लेयर को ठीक है उसका भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जगह थी टीम में उसकी। एक और प्लेयर आप एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, जो अक्सर हम एक एक्स्ट्रा पे चल रहे होते हैं तो वो 10 टीम से हम 10 प्लेयर से खेल रहे होते हैं, वो फ्लॉप जा रहा है, लेकिन हमें ये पता था एक्स फैक्टर बन सकता है, वो नहीं खिलाया इन्होंने। कोई बात नहीं, लेकिन ये कि प्लेयर पे इफेक्ट हो जाता है। नहीं, कभी इम्कान है होता क्या है कि आपने उसको लाइसेंस दिया हुआ है, एक प्लेयर को लाइसेंस दिया हुआ है, या तो नेचुरल एबिलिटी पे आ जाओ कि नेचुरल खेलना है आपको, गाइडलाइंस हम ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। नेचुरल देखो, 2 चीज़ें नेचुरल आपको टीम में नज़र आ रही हैं, एक साइम अय्यूब की बॉलिंग, एक शाहीन अफरीदी की बैटिंग। इस पर कोचिंग का कोई अमल दखल है ही नहीं, ये नेचुरल है, तो सबको ही नेचुरल खेलने दो ना। फिर अगर फिर बाहर नहीं करो, बैकिंग नहीं मिली यहाँ पे, हसन नवाज को आपने छक्के लगवाए, जब तक ठीक था, जब तक मार रहा था, जब वो सबसे वीक को नज़र आया आपको, उसको टारगेट किया आपने, निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब उसको फ्यूचर हम क्या देखते हैं, तो इस तरह से प्लेयर को बर्बाद किया जाता है। देखने की बात हो रही है। तो राशिद भाई, इस वक्त दोनों ही टीमें ग्राउंड में आ चुकी हैं नेशनल एंथम्स के लिए। दोनों ही टीमों का नेशनल एंथम होगा और उसके बाद मैच का आगाज़ होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 पे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आज एक बार फिर होस्ट कर रहा है एशिया कप का बड़ा मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सुपर 4 मरहले का ये इम्पोर्टेंट मैच, दोनों ही टीमें कोशिश करेंगी कि आज कामयाबी हासिल करके मज़ीद अपने पॉइंट्स हासिल करके आगे के लिए अपने इम्कानात रोशन करें। इसके अलावा पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो आज के मैच के बाद श्रीलंका और फिर बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं। इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल एंथम हो रहा है। व्हाट अ मोमेंट दिस इज़, और ये ऐसा मोमेंट है जो हर एथलीट का खून गरमा देता होगा। समीर हुसैन साहब, अ मोमेंट आई एम श्योर यू एक्सपीरियंस काउंटलेस टाइम्स टू। इवन जब भारत आप लोग गए थे 2014 में, उनको हरा के आए थे, उस वक्त भी जब कौमी तराना चला होगा भारत में ही, दैट वुड हैव बीन एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ एंड आई एम श्योर दिस वुड बी सिमिलर। डेफिनेटली जी, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से थे कि हालात बड़े ख़राब थे और उस वक्त हम लोग इंडिया भुवनेश्वर पहुँचे थे 2014 में, और उसकी एक कड़ी थी क्योंकि एशियन गेम्स में हम लोग फाइनल में सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे और अनफॉर्चुनेटली शूट आउट पे इंडिया से हारे थे। तो वो एक मज़ा था हमारा कि हमने इंडिया को इंडिया में ही हराया, और 18 साल बाद फ़ाइनल खेला हमने जर्मनी के ख़िलाफ़। तो उसमें भी आपको याद है कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ था, कि लड़कों पे बैन कर दिया और 10 चीज़ें थीं, और उसी तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर, जब पाकिस्तान टीम इंटर हो रही है तो हमारा तराना हो रहा है, तो दूसरे के तराने पे पिन ड्रॉप साइलेंस, हमारे तराने पे दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर, लेकिन ये एक्सपीरियंस रहते हैं, चाहे वो हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, तो इंडिया में जाके खेलना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम बहुत बेहतर है कि जब वो लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों की मेहमानदारी जो है बहुत अच्छी रहती है हमेशा। और वहाँ पे चाहे जैसे पास्ट में हमने देखा है कि राशिद भाई को भी बताया कि जैसे कोई वहाँ सेंचुरी मारे या कुछ करे तो उसके लिहाज से जलाओ गिराव हो जाता था, फतरा हो जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तान में जब आए हैं तो उनको एक अच्छा एक ट्रीटमेंट मिलता है, एक अच्छी हॉस्पिटलिटी मिलती है, सपोर्टिंग होती है। लेकिन ये एक रहता है। लेकिन आज के लिहाज से जैसे मैं समझता हूँ कि मैच के लिहाज से जैसे डिस्कस हो रहा था टीम के लिहाज से, तो मैं ये सोच रहा था कि एक सुपर 4 का नया एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो उसमें ये एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से हैं कि जिसमें उन्होंने हुसैन तलत को दिया है मौका। लेकिन आगे आने वाले मैचेस में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि टीम जेल होने में बहुत टाइम लगता है और उससे रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैनेजमेंट ने जो किया है पॉजिटिविटी पे जाएँ और पाकिस्तान टीम को इससे कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ऑल आउट जाए। या इट्स इजी सेड देन डन। हम तो बहुत आसानी से यहाँ बैठ के कह देंगे कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, हमें खुद इतना प्रेशर महसूस हो रहा है। इंटरेस्टिंग सीन्स फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। साजिद ज़फ़रान ने पहली बॉल को ब्लॉक किया, उसके बाद
अंदर आए और उन्होंने उनका ग्लव उतार के उनके हाथ को टेपिंग कर रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि उनको पहले से ही चोट लगी हुई थी। तो इंटरेस्टिंग कि साजिदा फरहान, इंजर्ड साजिदा फरहान भी टीम में शामिल हैं। दिस कैन बैकफायर। अहमद, अगर ऐसा कोई इशू है, वी कैन से फॉर श्योर, क्योंकि जितनी हैवी टेपिंग हुई थी ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ में है साजिदा फरहान। देखिए कि इतने बड़े मैच से पहले अगर ज्यादा तकलीफ में होते तो ऑब्वियसली वो ये मैच ना खेल रहे होते। टीम मैनेजमेंट को भी इस तकलीफ का पता ही होगा और पूरा एग्जामिन हो के वो मैच फिट करवाए होंगे, उनकी पेन फ्री जो है एक्सरसाइजेस कराई होंगी, उनसे पूछा होगा, तभी वो उतर रहे होंगे। सो होपफुली इससे ज्यादा कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनका आज पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करना, आज हीरो बनने का टाइम है, आज परफॉर्मेंस करने का टाइम है। जो ग्राइंड साहिबजादा फरहान ने डोमेस्टिक के अंदर लगाया है, जिस तरह बार बाहर निकालने के बाद जाके दोबारा मेहनत करना, मोटिवेशन से जिम करना, डोमेस्टिक को इज्जत देना, डेडिकेशन से फोकस करना, इट्स नॉट इजी। तो ये क्रेडिट जाता है साहिबजादा फरहान को कि उन्होंने अपनी डेडिकेशन के साथ अपना नंबर, अपना चांस कमाया है पाकिस्तान के लिए और इनकी काफी परफॉर्मेंसेज है। रिसेंट पास्ट के अंदर अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए जब ये खेलने आए हैं तो आते साथ ही अभी जब से अपने नंबर पे खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस की है। दुबई के पिचेस इनको इस तरह और बांग्लादेश के पिचेस थोड़े मुश्किल मिले हैं जहाँ पे सारे बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया है, लेकिन ये भी एक इम्पैक्ट प्लेयर है। अगर ये आज पाकिस्तान के लिए चलेंगे भारत के अगेंस्ट तो एक एक्स फैक्टर का काम कर सकते हैं, जो कि बहुत कम प्लेयर्स इस तरह के हैं पाकिस्तान टीम में, उनमें से एक को ऑलरेडी निकाल दिया है। सो होपफुली साहिबजादा फरहान स्ट्रिक करें। टाइम अयूब का 3-0 की है, 3 डक्स किए हैं उन्होंने और बहुत प्रेशर होगा 3 डक्स के बाद। उनका इतना बड़ा प्रेशर वाला गेम आज आके जब वो दोबारा ग्राउंड के अंदर आएंगे तो पहले कुछ बॉल तो बहुत बटरफ्लाइज होंगी, लेकिन उन पे भी ड्यू है, एक बड़ी परफॉर्मेंस। तो रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर साजिदा फरहान का। इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट चांस फॉर द मैन एट थर्ड मैन, जिन्होंने आगे डाइव ज़रूर मारी लेकिन कैच थाम नहीं पाए। इज़ इट साजिदा फरहान डे? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आज इस बल्लेबाज का दिन हो। काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंसिव शॉट था यहाँ पर साजिदा फरहान का, बॉल को ऊपर पिच किया था, ज़्यादा स्विंग इस वक्त मिल नहीं रहा है हार्दिक पांड्या को। दैट शुड हैव बीन टेकन राशिद भाई। हाँ, लेकिन शॉट की सिलेक्शन है ना, देखिए आपकी बॉल है मिड ऑफ के ऊपर से ही मार सकते हैं। एग्जैक्टली, सीधा मारे इसको, सीधे बल्ले से। हाँ, जज्बाती हो रहे हैं आप। नहीं, टॉप एंड से आराम से मिड ऑफ के ऊपर से लग सकती है, तो हम मिस्टेक करते हैं, ये बिल्कुल ये बंद कर देते हैं हम अपने, एब्सोल्युटली ऐसे फर्क पड़ जाता है। तो इस बार सीधा ज़रूर खेले साजिदा फरहान, लेकिन सही कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए, सही तरह से मिडल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के लिए कोई भी प्लेयर खेल रहा होता है समीर हुसैन साहब, तो हमारी तवक्कुआत ये होती हैं कि वो पाकिस्तान को सर्व करे। करोड़ों में से, चाहे हॉकी हो या क्रिकेट हो, करोड़ों की आवाम में से कुछ उंगलियों पे गिने जा सकते हैं लड़के सेलेक्ट होते हैं, तो उनसे तवक्कुआत तो बनती हैं। जी डेफिनेटली बनती है। और जिस तरीके से अभी जो राशिद भाई बोल रहे हैं कि शॉट सिलेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे इन्होंने अभी बॉल को खेला है, हल्का सा आउट स्विंग हुआ है और उस पे ही वो वहीं से उसने बल्ला घुमाया है, लेकिन दूसरे शॉट में उसने पूरा बॉल पे चढ़ा है। तो जिस तरीके से यही राशिद भाई कह रहे हैं कि जो 2 ओवर है ना, आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए। ये हर स्पोर्ट्स में होता है कि अब जैसे हमारे हॉकी में है तो हमारे शुरू के जो 5-10 मिनट जो होते हैं फर्स्ट क्वार्टर के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सेटल डाउन करना होता है। तो हम लोगों की भी ये राय होती है कि आपस में एक दूसरे को पासेस खिलाएं ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करें। तो इसी तरह बैट्समैन को भी ये है कि ज़रा 1-2 बॉलर करके पता है कि पिच अभी आपके हिसाब से नहीं हो रही है या बॉलर हावी है, तो थोड़ा सा आप लंबा करें। और मैं समझता हूँ आज अगर पाकिस्तान बैटिंग थोड़ा सा लंबा करेगी डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकती है। सम अग्रेशन आउट देयर इन द मिडल, कुछ स्लेजिंग भी हो रही है। पिछले मैच में हमने देखा था कि ना पाकिस्तानी बॉलर्स ना इंडियन बॉलर्स कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन आज हार्दिक पांड्या थोड़ी सी स्लेजिंग भी कर रहे हैं। सो आज थोड़े से माइंड गेम्स भी देखेंगे हम राशिद लतीफ़ साहब। यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, दोनों के बीच में अभी कुछ तबादला ज़रूर हुआ था और साजिदा फरहान ने उन्होंने कहा चाहे बॉल करें। और इस बार स्क्वायर लेग की जानिब खेला है, 1 रन ज़रूर हासिल करेंगे। तो पहले ओवर में 6 रन, कोई विकेट नहीं गिरी है, ये पॉजिटिव है राशिद लतीफ़ साहब हमारे लिए। जी, एक चांस ज़रूर मिला है, लेकिन नॉर्मल क्रिकेट खेलें, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलें और फ़खर जमान ही हमारे अभी जितना फ़ायदा उठा सकते हैं साहिबजादा फरहान। जब तक फ़खर जमान मौजूद है आप अपने पास चार्ज लें ज़्यादा, जितना पहला ओवर खेला है।
और नेक्स्ट ओवर में भी नॉर्मल जाएं, अगर 6-7 रन भी बनते हैं जी। तो उसके बाद तीसरा चौथा ओवर है, उनमें से एक पिक करें आप कि किसने 12 से 14 रन करने हैं, तो आप बिल्कुल रूटीन पे आ जाते हैं। होता क्या है कि आप अगर 5 ओवर में 28 रन है तो वहाँ मुश्किल हो जाती है। तो 2 ओवर नॉर्मल खेलें, नॉर्मल खेलने का मतलब 12 से 13 रन या 14 रन होने चाहिए आपको। और ज़्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब एरियल शॉट की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो है कि जब आपको बिल्कुल जगह स्लॉट में बॉल मिलती है फिर आप उसको जाते हो। जहाँ पे स्विंग हो रही है तो आप ऑन मार रहे हैं तो चांसेस होते हैं आउट होने के। अभी अपने आपको 2 ओवर 1 ओवर रह गया, उसको आराम से खेलें, उसके बाद चार्ज करें। और ज़्यादा मुश्किल तब हो जाती है राशिद भाई जब 5 ओवर में 28 हों और आपकी 2 विकेटें भी गिर गई हों, तो वो और ज़्यादा बुरी जाती है। तो आई टेक 28 in 5 overs इफ़ पाकिस्तान डोंट लूज एनी विकेट्स। इस वक्त फ़खर जमान सामना करेंगे या जसप्रीत बुमराह का। दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैचअप। फ़खर जमान को आज ओपन करने के लिए पाकिस्तान टीम की जानिब से भेजा गया है। देखते हैं कि किस इंटेंट के साथ फ़खर जमान आए हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, पंच किया है थ्रू द कवर्स एंड he will get 4. No, he will not. पूरी तरह से कनेक्ट किया नहीं था यहाँ पर फ़खर जमान ने, सही तरह से मिडल हुआ नहीं था। लेकिन 2 रन हासिल करने में ज़रूर कामयाब हुए हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, मैच जारी है, आप भी मैच एंजॉय करें और हम भी आपके साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का तीसरा ओवर इस वक्त जारी। पाकिस्तान ने 21 रन बना लिए। मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर फ़खर जमान जो काफ़ी धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। एक ऑफ कटर था यहाँ पर हार्दिक पांड्या की जानिब से, आउटसाइड एज तो लाजमी लगा है, लेकिन बॉल कैरी की है या नहीं ये देखना होगा। ओह, आई थिंक दैट्स फॉलन इन फ्रंट। That has definitely fallen in front. So अंपायर ने आउट दिया नहीं था, ऑन फील्ड अंपायर ने सॉफ्ट डिसमिसल दिया नहीं। यहाँ पर भारतीय फील्डर्स ये समझते हैं कि ये सेफ है और कैच हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब क्या लग रहा है आपको? यकीनी तौर पे आगे गिरी है बॉल? थर्ड अंपायर का फैसला आने दे नहीं, क्योंकि देखें आप तो वैसे भी विकेट के पीछे आपने साल लगाए, राशिद लग रहा है कि ये जमीन पे लगी है। राशिद भाई इस कैच को ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं ना, जो आपका अंदर जो यहाँ अगर आप देखेंगे रबर का जो टॉप होता है ना, उससे लग के अंदर आती है कभी कभार ग्लव्स में, तो उसमें जब ये फैसला मैच रेफरी और ये थर्ड अंपायर का बहुत ज़रूरी है। तो लाजमी यहाँ पर बेनिफिट डॉग तो मिलना चाहिए फ़खर जमान को, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बॉल गिर के उनके ग्लव में आई है, बाउंस हुआ है, ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल विजुअली तो ऐसा लग रहा है कि बॉल गिर के संजू सैमसन के ग्लव्स में आई है और कीपर को 100% अंदाज़ा होता है कि पूरी तरह से उसके ग्लव्स में आई है या बॉल नहीं आई है। लेकिन अगर यहाँ पर नॉट आउट होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, बिकॉज फ़खर जमान इज लुकिंग रियली गुड। और आउट दे दिया है यहाँ पर अंपायर ने। ओह, now that was a 50-50 decision which went in favor of the Indian side. ऐसा लग नहीं रहा था कि बॉल सेफली हाथ में गई है, बट अंपायर का फैसला हतमी होता है। डेफिनेटली इसको ज़ूम करके देखना चाहिए वैसे। लाजमी ऐसा लग रहा था कि बॉल आगे गिरी है, बट आप जैसे कह रहे थे नज़रों का धोखा भी हो सकता है। नहीं, कीपिंग में ना होता क्या है कि जब आप फील्डिंग में भी ना कभी कभार ऐसा लगता है ग्राउंड पे फिंगर आ जाती हैं और बॉल टिप टॉप पे लगती है और उसको होल्ड किया जाता है। एज़ पर रूल्स जब आपके पास कीपिंग ग्लव्स के भी टॉप पे लग के बॉल आ रही होती है तो वो भी धोखा होता है कभी कभार। इसमें तो क्लियरली राशिद भाई लग रहा था कि बॉल आगे गिरी है। देखने वाले बोलेंगे शायद हम रो रहे, बट ऐसा नहीं है। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि कभी कभार इस रूल्स को अप्लाई किया जाता है। अगर नॉट आउट भी देता था तो कोई इतनी कबाहत नहीं थी इसके अंदर। बहुत सारे डिसीजन हुए। मिड ऑफ पे कैच किया था रॉबिन स्मिथ ने, स्टीव स्मिथ ने, वो आउट दे दिया गया था। अगले ही मैच में दूसरी जगह पे मैच खेला जा रहा था, उसमें नॉट आउट दिया गया था। तो अंपायर की अपनी मंशा शामिल होती है कि वो किस तरह से एविडेंस को देख रहा है। ये एविडेंस है उनके लिए और जिस तरह से लगा उनको वो उन्होंने फैसला किया। यार आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया थर्ड अंपायर ने। 3 बार उन्होंने फ़कत 3 बार रिप्ले देखा है और इन 3 बार में क्लियर था नहीं। समीर हुसैन साहब, आपकी आंखें क्या देख रही थी? कि मेरी आंखें तो देख रही थी कि बॉल आगे गिरा है। नहीं, देखें इसमें जैसे ये DRS सिस्टम है तो डेफिनेटली उनको जूम करके उन्होंने देखा होगा। ये इस तरह जूम करके देखते हैं तो वो भी नज़र आता है, लेकिन मैं आपके साथ ही हूँ। जब मैं और आप देख रहे हैं तो उसमें एक बाउंस नज़र आ रहा है और राशिद भाई ने जिस तरह बताया है कि ज़ाहिर बात है कि एक एज दिया जाता है, टिप पे लग के है, क्योंकि राशिद भाई का इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कैच का, क्योंकि इनके साथ भी ये एक मामला हुआ था पहले। बहुत मामले हुए थे। नहीं, एब्सोल्युटली। और जब भी इस किस्म की सिचुएशन होती
ये तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जरूर मिलता है, देना चाहिए। अगर हतमी तौर पर नजर ना आ रहा हो कि सेफली कैच गिरा है या नहीं गिरा है। अब नंबर 3 पे साइम अयूब आए हैं बैटिंग करने के लिए, उनको आज ओपनिंग पोजीशन से हटाकर नंबर 3 पर भेजा गया है। साइम अयूब के लिए इनिंग्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, बिकॉज पिछले 3 मैचेस में डक्स लगती आ रही हैं उनकी, और काफ़ी प्रेशर है साइम अयूब पर। अब जो प्रैक्टिस सेशंस भी हुए थे उसमें कोई 1-1.5 घंटे का सेशन लगाया था माइक हैसन ने साइम अयूब के साथ। अब उस सेशन का कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता है ये तो आज के इस मैच में ही पता चलेगा। बट पाकिस्तान को पहला नुकसान हो चुका है, पहली कामयाबी टीम इंडिया ने यहाँ पर हासिल कर ली है। 21 रन पर एक खिलाड़ी पाकिस्तान का पवेलियन वापस लौट चुका है, और भारी नुकसान था ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फ़खर जमान को आज ऊपर भेजा गया था। ही वाज लुकिंग रियली गुड। जसवीर बुमराह के एक ओवर में 2 चौके लगाए, उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या को आते ही ये पहली बॉल पर चौका लगाया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा डाउटफुली सही बट आउट डिक्लेयर होकर अब वापस पवेलियन लौट चुके हैं। इस वक्त 2 गेंदें बाकी रह गई हैं इस तीसरे ओवर में। हार्दिक पांड्या बॉल करेंगे साइम अयूब को, अच्छा पॉजिटिव पुल शॉट, साइम अयूब का 4 रन हासिल करेंगे, और वो खाता जो खुल नहीं पा रहा था आज भारत के खिलाफ खुल गया है। साइम अयूब ने अपनी इंटेंशन साफ जाहिर कर दी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, ब्रेक हेडलाइंस के साथ वापस आएंगे, और उसके बाद 8 से 9 हमारा एक्सपर्ट पैनल आपके साथ रहेगा।